कभी नोटिस किया है, तुम अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन हर बार वही पुराना वर्जन वापस आ जाता है। तुम हैबिट्स बदलते हो, रूटीन बदलते हो, लोग बदलते हो, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो नहीं बदलते, खुद। और यही इस किताब का सबसे खतरनाक सच है। रिबिल्ड योरसेल्फ कहती है, तुम्हारी जिंदगी इसीलिए नहीं अटकी कि तुम्हारे पास मौके नहीं हैं। तुम इसीलिए अटके हो क्योंकि तुम उसी माइंडसेट से जी रहे हो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। सोचो, अगर एक ही सोच तुम्हें बार बार दर्द दे रही है, तो क्या वही सोच तुम्हें नई जिंदगी दे सकती है? नहीं। यही रीजन है कि लोग सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन अंदर से वही टूटे हुए इंसान रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर सब कुछ बदला, लेकिन अंदर कुछ नहीं। ये किताब कहती है, तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी नहीं है, तुम्हें अपना वर्जन बदलना है। अब एक गहरी बात समझो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे डिसीजंस से नहीं बनती, तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी आइडेंटिटी से बनती है। अगर तुम अंदर से खुद को वीक मानते हो, तो तुम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले ही नहीं सकते। अगर तुम खुद को अनलकी मानते हो, तो मौके सामने आकर भी छूट जाते हैं। यही वजह है कुछ लोग हर बार गिरकर भी उठ जाते हैं, और कुछ लोग एक बार गिरकर पूरी जिंदगी नीचे ही रह जाते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस आइडेंटिटी का होता है। यह किताब तुम्हें सिखाती है, तुम्हें अपनी कहानी बदलने के लिए नया चैप्टर नहीं लिखना, नया कैरेक्टर बनना पड़ेगा। और जैसे ही तुम ये समझ जाते हो, तुम स्ट्रगल करना बंद नहीं करते, लेकिन स्ट्रगल तुम्हें तोड़ना बंद कर देता है। अब असली सवाल यह है, तुम अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हो या सच में खुद को बदलने के लिए रेडी हो? क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं, और यही फर्क एवरेज और पावरफुल लाइफ के बीच होता है। अब ध्यान से समझो, तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, मतलब तुम चाहते हो बाहर की चीजें बदल जाएं। ज्यादा पैसा, बेहतर लोग, कम प्रॉब्लम, ज्यादा रिस्पेक्ट। लेकिन खुद को बदलना का मतलब है तुम रेडी हो अपने पुराने वर्जन को छोड़ने के लिए। और यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि इंसान पेन से नहीं डरता, इंसान चेंज से डरता है। तुम दर्द में रह लोगे, लेकिन खुद को तोड़ने से बचोगे। यही रीजन है कि तुम बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हो। तुम जानते हो क्या गलत है, फिर भी वही करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड फेमिलियर को सेफ मानता है, चाहे वो फेमिलियर पेन ही क्यों ना हो। ये किताब कहती है, तुम अपने कंफर्ट जोन में नहीं फंसे हो, तुम अपनी आइडेंटिटी के जोन में फंसे हो। अब इसे फील करो। अगर तुम खुद को लेजी मानते हो, तो तुम कितनी भी मोटिवेशन देख लो, कुछ दिन बाद तुम फिर उसी पैटर्न में लौट आओगे। अगर तुम खुद को वीक मानते हो, तो तुम थोड़ी देर स्ट्रांग बन सकते हो, लेकिन परमानेंटली नहीं, क्योंकि अंदर की आवाज तुम्हें बार बार याद दिलाती रहेगी, तू ऐसा नहीं है, और तुम मान जाओगे। यही वो इनविजिबल केज है जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी रहते हैं। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलना है? ये किताब एक पावरफुल तरीका देती है। पहले पहचानो, फिर तोड़ो, फिर बनाओ। पहचानो, तुम अभी कौन हो, तुम कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, किस बात से डरते हो। तोड़ो, जो पैटर्न तुम्हें पीछे खींच रहा है उसे कॉन्शियसली ब्रेक करो, और बनाओ एक नया वर्जन जो तुम बनना चाहते हो। अब एक रियल मोमेंट देखो, तुम कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, तुरंत अंदर से आवाज आती है, अगर फेल हो गया तो, और तुम रुक जाते हो। अब अगर तुम वही इंसान बने रहोगे तो रिजल्ट भी वही रहेगा। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली सोचो, मैं वो इंसान हूं जो ट्राई करता है और सीखता है, तो क्या होगा? तुम एक्शन लोगे, रिजल्ट अलग आएगा। यही रीबिल्ड है, छोटा चेंज, लेकिन डायरेक्शन पूरी बदल जाती है। अब एक और चीज, तुम्हें लगता है कि चेंज एक बड़ा स्टेप होता है, लेकिन यह किताब कहती है चेंज माइक्रो डिसीजन से होता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो। हर बार जब तुम नेगेटिव थॉट को चैलेंज करते हो, तुम नया पैटर्न बनाते हो। हर बार जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो, तुम अपनी वैल्यू बढ़ाते हो। ये छोटे छोटे मोमेंट्स मिलकर एक नया इंसान बनाते हैं।
अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज 5-10 ऐसे कॉन्शियस डिसीजंस लेने लगो तो 30 दिन बाद तुम वही इंसान रहोगे? नहीं, तुम अंदर से बदल चुके होगे। और जैसे ही तुम अंदर से बदलते हो, बाहर की दुनिया तुम्हें अलग ट्रीट करने लगती है। लोग वही होते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर बदल जाता है। अपॉर्चुनिटीज वही होती हैं, लेकिन तुम्हें दिखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि तुम बदल गए। ये किताब कहती है, लाइफ तुम्हें वही दिखाती है जिसके लिए तुम इंटरनली रेडी हो। अब एक डीप ट्रूथ सुनो, तुम रेडी नहीं हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिल रहा। तुम्हें नहीं मिल रहा, इसलिए तुम रेडी नहीं हो। यह साइकिल चलता रहता है और इसे तोड़ने का एक ही तरीका है, पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया बदलेगी। और जैसे ही तुम ये स्टेप लेते हो, तुम्हें एहसास होता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, तुम्हारा वर्जन अपडेटेड था। और सच यही है कि तुम आज भी कल वाले इंसान की तरह जी रहे हो। पुराने डर, पुरानी सोच, पुरानी लिमिट्स, और फिर उम्मीद करते हो कि फ्यूचर नया होगा। कैसे? अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तो सिस्टम फास्ट कैसे चलेगा? यही इस किताब का अगला लेवल है। तुम्हें सिर्फ चेंज नहीं करना, तुम्हें अपग्रेड होना है। अब ध्यान से समझो, अपग्रेड का मतलब क्या है? मतलब तुम वही इंसान नहीं रह सकते जो अभी हो। तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा, पुराने एक्सक्यूजेस, पुरानी हैबिट्स, पुरानी आइडेंटिटी। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें चेंज चाहिए लेकिन लॉस नहीं। उन्हें नई लाइफ चाहिए लेकिन पुराना कंफर्ट भी। ये पॉसिबल नहीं है। ये किताब साफ कहती है, हर नया लेवल पुराने वर्जन की मौत मांगता है, और ये मौत बाहर नहीं, अंदर होती है। अब एक मोमेंट इमेजिन करो, तुम्हें मौका मिलता है कुछ बड़ा करने का, लेकिन अंदर से आवाज आती है, यार मैं रेडी नहीं हूं, और तुम पीछे हट जाते हो। अब सोचो, तुम रेडी कब बनोगे? जब सब परफेक्ट होगा, जब डर खत्म हो जाएगा, जब कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा? नहीं, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, और एक्शन तभी आता है जब तुम फियर के बावजूद आगे बढ़ते हो। ये किताब कहती है, तुम रेडी होकर एक्शन नहीं लेते, तुम एक्शन लेकर रेडी बनते हो। यही माइंडसेट शिफ्ट सब बदल देता है। अब एक और चीज, तुम अपने आप को कैसे देखते हो, यही तुम्हारी लिमिट बनती है। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो तो तुम बड़े मौके देखकर भी खुद को पीछे कर लेते हो। अगर तुम खुद को कैपेबल मानते हो तो तुम छोटे मौके को भी बड़ा बना देते हो। डिफरेंस बाहर नहीं, अंदर है। अब एक रियल ट्रूथ, तुम्हें लाइफ में जो मिला है वो तुम्हारी करंट आइडेंटिटी का रिजल्ट है, और जो नहीं मिला वो भी। इसका मतलब अगर तुम्हें नया रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें नया इंसान बनना पड़ेगा। अब सवाल है कैसे? ये किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका देती है। एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। मतलब तुम पहले बिहेव करो वैसे इंसान की तरह जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो कॉन्फिडेंट की तरह बोलो। अगर तुम डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो डिसिप्लिन से काम करो। अगर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो तो मुश्किल से भागो मत। शुरुआत में ये फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही रियल बन जाएगा, क्योंकि माइंड रिपीट होने वाली चीज को सच मान लेता है। अब एक डीप ऑब्जर्वेशन, तुम हर दिन अपने फ्यूचर को वोट दे रहे हो। हर डिसीजन के साथ या तो तुम अपने पुराने वर्जन को मजबूत कर रहे हो या नए वर्जन को। बीच में कुछ नहीं होता। यह किताब कहती है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी डेली वोट्स का रिजल्ट है। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज से हर दिन कॉन्शियसली चूज करो थोड़ा बेटर सोचना, थोड़ा बेटर करना, थोड़ा बेटर बनना, तो क्या होगा? कुछ दिन कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर सब बदल रहा होगा। और फिर एक दिन अचानक तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वो इंसान बन चुके होगे जिसे तुम पहले एडमायर करते थे। और यही रीबिल्ड है, स्लो, साइलेंट, लेकिन पावरफुल। और जैसे ही तुम इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम जल्दी बदलने की कोशिश छोड़ देते हो और सही तरीके से बदलना शुरू कर देते हो। लेकिन यहीं पर एक और सच्चाई सामने आती है। तुम बदलना तो चाहते हो, लेकिन तुम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। 2 दिन मोटिवेशन, 3 दिन एक्शन, और फिर वापस सेम पैटर्न। और फिर तुम खुद से कहते हो, मुझसे नहीं होता। लेकिन यह किताब कहती है, तुमसे नहीं होता ऐसा नहीं है, तुमने सिस्टम ही गलत बनाया है। अब ध्यान से समझो, तुम चेंज को इमोशन से जोड़ते हो। जब फील अच्छा होता है तब काम करते हो,
जब फील नहीं आता तब छोड़ देते हो। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इमोशंस स्टेबल नहीं होते। आज हाय कल लो। अगर तुम इमोशंस के हिसाब से जियोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस भी उतनी ही अनस्टेबल होगी। ये किताब कहती है स्ट्रांग लोग मोटिवेटेड नहीं होते, स्ट्रांग लोग कमिटेड होते हैं। अब फर्क समझो। मोटिवेशन कहता है मेरा मन है तो करूंगा। कमिटमेंट कहता है मुझे करना है चाहे मन हो या ना हो। यहीं से रियल रीबिल्ड शुरू होता है। अब एक मोमेंट इमेजिन करो। सुबह उठते ही तुम्हारा मन नहीं करता कुछ प्रोडक्टिव करने का। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम अपने मूड के हिसाब से जियो या तुम अपने गोल के हिसाब से जियो। जो लोग मूड के हिसाब से जीते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो लोग गोल के हिसाब से जीते हैं वो धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। डिफरेंस डेली डिसीजंस का है। अब एक और चीज, तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हो और प्रोसेस को अंडर एस्टिमेट। तुम सोचते हो मैं जल्दी बदल जाऊंगा, लेकिन जब एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं आता तो तुम छोड़ देते हो। यह किताब कहती है स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। क्योंकि परफेक्ट लोग एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कंसिस्टेंट लोग हर जगह जीतते हैं। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारी प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम स्ट्रांग नहीं हो। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम बार बार स्टार्ट करते हो लेकिन फिनिश नहीं करते, और हर अधूरी चीज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को थोड़ा थोड़ा तोड़ देती है। फिर तुम खुद पर डाउट करने लगते हो। यह किताब कहती है सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है जब तुम अपने प्रॉमिसेस निभाते हो। छोटे छोटे प्रॉमिसेस, जैसे आज 10 मिनट पढ़ूंगा, आज 20 मिनट काम करूंगा, आज कंप्लेन नहीं करूंगा। और जब तुम ये छोटे वादे निभाते हो तो तुम्हारा माइंड तुम पर भरोसा करना शुरू करता है, और जैसे ही सेल्फ ट्रस्ट बनता है तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। अब तुम वो इंसान बन जाते हो जो कहता है वो करता है, और यही पावर है। अब एक और चीज, तुम्हें लगता है कि डिसिप्लिन हार्ड होता है, लेकिन ये किताब कहती है डिसिप्लिन हार्ड नहीं है, अनडिसिप्लिन्ड लाइफ हार्ड है। सोचो, बिना डिसिप्लिन के तुम स्ट्रेस में रहते हो, गिल्ट में रहते हो, कंफ्यूजन में रहते हो, और डिसिप्लिन के साथ तुम क्लियर रहते हो, फोकस्ड रहते हो, काम रहते हो। तो असली मुश्किल क्या है, डिसिप्लिन या बिना डिसिप्लिन की जिंदगी? अब चॉइस तुम्हारी है। अब एक और पावरफुल शिफ्ट, तुम रिजल्ट्स के पीछे भागते हो, लेकिन यह किताब कहती है रिजल्ट्स फॉलो करते हैं सिस्टम को। अगर तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग है तो रिजल्ट आना ही है, और अगर सिस्टम वीक है तो रिजल्ट टिकना ही नहीं है। इसलिए फोकस बदलो, रिजल्ट से सिस्टम पर, डेली एक्शंस पर, डेली हैबिट्स पर, क्योंकि यही चीज तुम्हें रीबिल्ड करती है और धीरे धीरे तुम्हें उस लेवल पर ले जाती है जहां सक्सेस एफर्ट नहीं, आइडेंटिटी बन जाती है। और जैसे ही तुम यहां पहुंचते हो, तुम स्ट्रगल नहीं करते, तुम नेचुरली ग्रो करते हो। और यहीं पर सबसे बड़ा शिफ्ट होता है। अब तुम लाइफ को पुश नहीं करते, लाइफ तुम्हें आगे बढ़ाने लगती है। लेकिन यहां एक सटल डेंजर है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जैसे ही तुम ग्रो करना शुरू करते हो, तुम्हारा पुराना वर्जन तुम्हें वापस खींचने लगता है। पुराने थॉट्स, पुराने एक्सक्यूजेस, पुराने लोग, पुरानी आदतें सब एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड स्टेबिलिटी चाहता है, चेंज नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता तुम खुश हो या नहीं, उसे सिर्फ ये चाहिए कि तुम फैमिलियर रहो। यही रीजन है कि तुम प्रोग्रेस करते करते अचानक पीछे गिर जाते हो, फिर सोचते हो मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। यह किताब कहती है तुम वीक नहीं हो, तुम रीवायरिंग फेज में हो। मतलब तुम्हारा पुराना और नया वर्जन आपस में लड़ रहे हैं। एक कहता है चल आगे बढ़ते हैं, दूसरा कहता है यार रहने दे, सेफ यहीं है। और ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग इस फेज को समझ लेते हैं वो जानते हैं ये सेटबैक नहीं है, ये ट्रांजिशन है। अब एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन, तुम जितना ऊपर जाते हो तुम्हें उतना अकेलापन फील होता है, क्योंकि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल रही हैं, और जो लोग पहले तुम्हारे साथ अलाइन थे अब उतने अलाइन नहीं लगते। और यही मोमेंट डेंजरस होता है, क्योंकि तुम या तो ग्रो करोगे या वापस एडजस्ट हो जाओगे। ये किताब कहती है
ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होती, ग्रोथ अलग बनाती है। अब सवाल है, तुम अलग बनने के लिए रेडी हो या फिर सेम रहकर सेफ खेलोगे? अब एक और ट्रूथ, तुम्हें लगता है कि जब तुम बदल जाओगे तब तुम्हारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम्स अपग्रेड होती हैं। डिफरेंस बस इतना है, पहले तुम छोटी चीजों से टूट जाते थे, अब तुम बड़ी चीजों को हैंडल कर पाते हो। यही असली ग्रोथ है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। अब तुम पैनिक नहीं करते, तुम प्लान करते हो। अब तुम ब्लेम नहीं करते, तुम इंप्रूव करते हो। और यही वो लेवल है जहां तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें लाइफ आसान नहीं चाहिए थी, तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना था। अब एक डीप रियलाइजेशन, तुम्हें सब कुछ कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें बस खुद को कंट्रोल करना है। तुम लोगों को नहीं बदल सकते, तुम सिचुएशंस को हमेशा फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रिएक्शन को चूज कर सकते हो। और जैसे ही तुम ये पावर पकड़ लेते हो, तुम्हारी लाइफ स्टेबलाइज होने लगती है। अब केओस बाहर होता है, लेकिन अंदर क्लैरिटी होती है। अब फियर आता है, लेकिन तुम्हें रोक नहीं पाता। अब फेलियर होता है, लेकिन तुम्हें डिफाइन नहीं करता। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल लाइफ और एक अपग्रेडेड लाइफ के बीच। अब आखिरी शिफ्ट, तुम लाइफ को चेज करना छोड़ देते हो, तुम खुद को बिल्ड करने लगते हो। और जैसे ही तुम खुद को बिल्ड करते हो, लाइफ खुद तुम्हारी तरफ आने लगती है। अपॉर्चुनिटीज, लोग, रिस्पेक्ट सब धीरे धीरे अलाइन होने लगता है, क्योंकि अब तुम रेडी हो। और जब इंसान रेडी होता है तो लाइफ उसे रोकती नहीं, पुश करती है। और यहीं से तुम्हारी रियल जर्नी शुरू होती है। लेकिन अब एक आखिरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम यहां तक सुन चुके हो, समझ चुके हो, फील भी कर चुके हो, लेकिन सच ये है, सिर्फ समझ लेने से जिंदगी नहीं बदलती। तुमने पहले भी बहुत कुछ समझा होगा, बहुत वीडियोस देखे होंगे, बहुत मोटिवेशन लिया होगा, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से सोचो तो क्या सच में कुछ बदला? थोड़ा, या फिर ऑलमोस्ट सेम ही है। यही डिफरेंस है जानने और करने में। और यह किताब बार बार एक ही बात याद दिलाती है, नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। मतलब जब तक तुम इसे डेली लाइफ में यूज नहीं करोगे, तब तक ये सब सिर्फ वर्ड्स हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज से सिर्फ 30 दिन इस पूरी बात को सीरियसली ले लो, हर दिन खुद को ऑब्जर्व करो, हर दिन अपने थॉट्स को फिल्टर करो, हर दिन अपने एक्शंस को अपग्रेड करो, तो क्या होगा? तुम्हारी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी, धीरे, साइलेंट, लेकिन परमानेंटली। क्योंकि तुम बाहर नहीं, अंदर काम कर रहे हो। और जब अंदर चेंज होता है तो बाहर का रिजल्ट रुक नहीं सकता। अब चॉइस फिर तुम्हारे हाथ में है। तुम ये वीडियो खत्म करके फिर वही पुरानी लाइफ में चले जाओगे, या फिर आज से खुद को रीबिल्ड करना शुरू करोगे? क्योंकि मौका अभी है, पावर अभी है, डिसीजन अभी है। और अगर तुमने अभी डिसाइड नहीं किया तो फिर कभी नहीं करोगे। अब अगर इस पूरी जर्नी में एक भी लाइन तुम्हें अंदर तक लगी है तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इस वीडियो को लाइक करो। लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम ग्रोथ चूज कर रहे हो। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। और कमेंट में लिखो, आज से तुम अपने अंदर कौन सी एक चीज बदलने वाले हो। क्योंकि जब तुम ओपनली कमिट करते हो तो तुम्हारा माइंड उसे सीरियसली लेने लगता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की। अगर तुम सच में इस पूरी फिलॉसफी को डीप समझना चाहते हो तो इस किताब को सिर्फ सुनो मत, इसे पढ़ो, धीरे धीरे, लाइन बाय लाइन, अपने ऊपर अप्लाई करते हुए। क्योंकि कुछ बातें एक बार सुनने से नहीं, रिपीट करने से क्लियर होती हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे क्यूरियोसिटी से मत खोलना, कमिटमेंट के साथ खोलना। क्योंकि फ्री नॉलेज इंस्पायर करता है, लेकिन इन्वेस्टेड नॉलेज ट्रांसफॉर्म करता है। और जब तुम इन्वेस्ट करते हो तभी तुम खुद को सीरियसली लेते हो। याद रखो, तुम अपनी स्टोरी बदल सकते हो, लेकिन तभी जब तुम खुद को बदलने के लिए रेडी हो। तुम एवरेज रह सकते हो या अपग्रेड हो सकते हो। तुम वेट कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। तुम एक्सक्यूजेस में जी सकते हो या एक्शन में। लेकिन जो भी चूज करोगे वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा। तो आज डिसाइड करो, तुम वही पुराने इंसान रहोगे या खुद को नया बनाओगे। क्योंकि सबसे पहले खुद को नया बनाना पड़ता है, बाकी दुनिया उसके बाद अपने आप बदलती है।